इन दिस वीडियो स्टैक हम इसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि उसकी कोड कैसे लिखना है। अब देखो जो क्वेश्चन है ना वो ये है, थोड़ा ये चेंज क्वेश्चन है। जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने बहुत सिंपल सा स्टैक का क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है वो चेंज हो रहा है। वो कह रहा है एक लिस्ट कंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर, मतलब आपके पास एक लिस्ट गिवन है जिसके अंदर कस्टमर की डिटेल पड़ी हुई है। इसमें कस्टमर का नेम है, फ़ोन नंबर और सिटी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखो नीचे लिखा हुआ है इफ़ द लिस्ट ऑफ कस्टमर डिटेल्स आर, तो एक कस्टमर नाम की एक लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड सेपरेटली, देखो एक रिकॉर्ड है, फिर कॉमा है, फिर दूसरा रिकॉर्ड है, फिर कॉमा है, फिर तीसरा रिकॉर्ड है, ऐसे करके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि आपके एक पुश एलिमेंट है और एक पॉप एलिमेंट है। वो कह रहा है टू पुश ऑब्जेक्ट कंटेन नेम एंड फ़ोन नंबर ऑफ कस्टमर हु लिव इन गोवा, मतलब कि वो कह रहा है कि आप कस्टमर का जो ये लिस्ट बनी है इसमें से आप सिटी को चेक करोगे, जिनकी सिटी जो है वो गोवा होगी उनका नेम और फ़ोन नंबर लिस्ट के फॉर्मेट में आप स्टैक के अंदर ट्रांसफर। अब देखो सबसे पहले कि यहाँ स्टैक का नाम है क्या, तो यहाँ पर देखो मैंने एरो बना रखा है। वो यहाँ कह रहा है स्टैक का जो नाम है वो स्टेटस है। अब ये याद रखो, अब आप स्टैक नहीं लिखोगे, अब आप स्टेटस लिखोगे। ये स्टेटस अब एक तरह से लिस्ट बन गया, आप इसको डिक्लेयर करोगे इन प्लेस ऑफ स्टैक की जगह पे। दूसरा इसमें पॉप एलिमेंट है। वो कह रहा है टू पॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले दैम, ऑल्सो डिस्प्ले स्टैक एम्प्टी व्हेन देयर इज नो एलिमेंट इन द स्टैक। अभी ये मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा जब मैं इसका फंक्शन की डिटेलिंग में कि इस लाइन का क्या मीनिंग है। अभी हमें सिर्फ ध्यान रखना है किसके बारे में, पुश एलिमेंट के बारे में। तो फिर से समझ लो, कस्टमर नाम की एक लिस्ट है जिसके अंदर उसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स है। इसमें कस्टमर नेम, फ़ोन नंबर और सिटी है। सिटी के हिसाब से हमें चेक करना है और जो भी आपका कस्टमर गोवा में वाला निकलेगा उसको ये नेम और स्टैक स्टेटस के अंदर सिर्फ उसका कस्टमर के नाम के फ़ोन नंबर को एंटर करवाना है। ठीक है, अब देखो हम आ गए पहले वाले क्वेश्चन में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमें पहले पुश एलिमेंट का कोड लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने पुश की जो लाइन है वो यहाँ पर लिख दी। तो डेफ पुश ए स्टैक डॉट अपेंड ए, तो ए हमारा क्या है, कोई वैल्यू होगी। अपेंड के थ्रू हम किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टैक में। इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो स्टैक है उसका नाम स्टैक नहीं है, उसका नाम स्टेटस है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, जहाँ पर हम स्टैक लिखते हैं हमने उसकी जगह पे स्टेटस लिख दिया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो भी चीज़ हो रही है स्टेटस में हो रही है। अब जैसे यहाँ डेफ पुश लिखा है वैसे यहाँ पुश अंडरस्कोर एलिमेंट है, तो हमने डेफ पुश अंडरस्कोर एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर CUST, जैसे यहाँ ए है वैसे यहाँ CUST पास करेगा। ये अपने अंदर क्या कर रहा होगा, जो बहुत सारे कस्टमर के रिकॉर्ड्स हैं उसमें से एक एक करके रिकॉर्ड्स को अपने अंदर ले रहा है। तो एक तरह से CUST एक लिस्ट है जिसके पास सारे के सारे रिकॉर्ड्स एक एक करके आएंगे, जिसमें कस्टमर नेम, फ़ोन नंबर और सिटी तीनों चीज़ होंगी। तो जब हम इसे चेक करेंगे तो ऐसे करके होगा, देखो उसमें 0 में उसका नाम होगा, 1 में उसका फ़ोन नंबर होगा, 2 में उसका सिटी का नाम है। तो हमें चेक क्या करना है, इस सिटी को चेक करना है। और सिटी कौन सी प्लेस में बैठी है इंडेक्स वैल्यू में, सेकंड प्लेस पे, तो कस्टमर के सेकंड में। तो हम इसके अंदर पुश करने से पहले जो स्टैक ये अपेंड कर रहे हैं उससे पहले हम उसे चेक कराएंगे कि क्या कस्टमर के 2 में गोवा है। कस्टमर का 2 मतलब इंडेक्स नंबर 2, उसमें क्या गोवा है। अगर ऐसा है तब क्या करो, उस नंबर को जो भी रिकॉर्ड है उसको आप स्टेटस मतलब जो स्टैक है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दो। तो ये देखो हमने क्या करा, ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है, पूरा रिकॉर्ड वो ट्रांसफ़र कर दिया किसके अंदर, स्टेटस के अंदर। तो एक रिकॉर्ड इसका चला गया। ऐसी जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो जाएंगे। वो जाएंगे कैसे, तो हमने क्या करा, जब कोड ख़त्म हो गया तो नीचे हमने उसको बनाया जो पूरा उसने दे रखा कि क्या हुआ। तो उसने हमें देखो एग्जाम्पल में कस्टमर नाम का एक लिस्ट दे रखी है जिसके अंदर इतने सारे रिकॉर्ड रखे हैं। इसमें पहला और ये चौथा जो नंबर का रिकॉर्ड है इसमें दोनों की सिटी जो है गोवा है। तो मतलब यही 2 रिकॉर्ड, गुरदास और अश्मित वाली जो रिकॉर्ड है ये आपके जानी चाहिए स्टेटस के अंदर। हम क्या करेंगे, हमें अगर इसके सारे रिकॉर्ड रीड करने हैं तो हमारे को पता है हमारे को लाइन क्या लिखनी थी, फॉर। हमें कौन सी लाइन लिखनी पड़ती है, फॉर की लाइन। वो लाइन क्या बनेगी, फॉर CU इन कस्टमर। अब CU इन कस्टमर क्या करेगा, ये CU कस्टमर से एक एक रिकॉर्ड, मतलब एक रिकॉर्ड हुआ इस ब्रैकेट से स्टार्ट होगा और यहाँ तक का खत्म होगा। तो इस सेपरेटर से जो सेपरेटर लगे उसके बाद की जितनी वैल्यू पूरी, फिर दूसरे सेपरेटर से दूसरा रिकॉर्ड, ऐसी तीसरा रिकॉर्ड, ऐसी चौथा रिकॉर्ड, वो एक एक करके सिवाय। और हम इसके अंदर
पुश एलिमेंट के अंदर सी यू पास करें, जो यहाँ से वैल्यू को जा करके किसको देगा, सी यू एस टी को देगा। वो सी यू एस टी अपने सेकेंड प्लेस की वैल्यू को उससे चेक करवाएगा कि क्या वो सिटी गोवा है, और अगर ऐसा होता है तो 0 और 1, 0 और 1 में क्या क्या है, कस्टमर का नाम और फ़ोन नंबर, वो किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, स्टेटस को। तो ये वो फुल कोड है जो आपको पुश एलिमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है, याद करना है। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में जो पॉप है। अब देखो पॉप एलिमेंट में क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि आप पॉप एलिमेंट में जितने भी अंदर रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या करो, डिलीट करो। और इसमें एक चीज़ और करा, डिलीट करने के उन्हें डिस्प्ले भी करो। तो हमें उसी समय ध्यान आ जाता है पॉप की कोडिंग का। तो ये है पॉप का कोड कि इफ़ स्टैक इज इक्वल्स टू ब्लैंक तो प्रिंट स्टैक एम्प्टी, एल्स के अंदर स्टैक डॉट पॉप, मतलब कि जो रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, डिलीट तो हो रहा है, साथ में हम उसको किसको दे रहे हैं, रिटर्न टाइप होता है तो वो के को दे रहा है। फिर प्रिंट डिलीटेड वैल्यू के, तो यही कोड आपको इसके लिए लिखना है। वो यहाँ पर जो कह रहा है कि डिस्प्ले देम, वो ये लाइन है जो हम यहाँ डिलीटेड वैल्यू लेते हैं उस, और ये एक मैसेज डिस्प्ले करो स्टैक एम्प्टी का। तो बात हमारी वही है, यहाँ पर नाम उसका पॉप एलिमेंट है, वहाँ हमने सिंपल पॉप करा। तो हमने क्या करा, कोड को एज इट इज़ कॉपी कर दिया। देखो यहाँ पर जहाँ पॉप लिखा था मैंने वहाँ पॉप अंडरस्कोर एलिमेंट लिख दिया, जहाँ पर स्टैक था मैंने उसकी जगह पे स्टेटस कर दिया और स्टैक इज एम्प्टी लिख दिया। जहाँ पर एल्स में के इक्वल्स टू स्टैक डॉट पॉप था मैंने यहाँ के इक्वल्स टू स्टेटस डॉट पॉप कर दिया। यहाँ मैंने डिलीटेड वैल्यू लिखा था, मैंने यहाँ पर डिलीटेड कस्टमर कर दिया। लेकिन इसमें अब बहुत ध्यान देने की चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो एक लाइन लिखी हुई है इसको अच्छे से रीड करो। वो कह रहा है व्हेन देयर आर नो एलिमेंट इन द स्टैक, मतलब वो ये कह रहा है कि जब उसमें सारे रिकॉर्ड ख़त्म हो जाए तो स्टैक एम्प्टी का मैसेज आना चाहिए। तुम अगर इसके आउटपुट को भी देखोगे, जो बाहर उसमें मैंने क्वेश्चन लिख रखा, उसमें लास्ट में 2 रिकॉर्ड, जब सारे रिकॉर्ड डिलीट हो रहे हैं लास्ट में मैसेज भी आ रहा है स्टैक इज़ एम्प्टी, मतलब मेरे को ये इसी पॉप एलिमेंट को एक ही बार जब मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा इसने सारे रिकॉर्ड 1 बाय 1 डिलीट करने चाहिए और लास्ट में मैसेज भी देना चाहिए स्टैक इज एम्प्टी। अब ये होगा कैसे, उसी समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। जब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको पॉप एलिमेंट के अंदर ही कुछ ऐसा करना है कि आपके ये एक बार कॉल होने में सारे रिकॉर्ड डिलीट हो और लास्ट में मैसेज भी दे दे कि स्टैक इज एम्प्टी, तो जहाँ पर मैंने देखो ये इसलिए गैप छोड़ा है, आप इस जगह में क्या करोगे, वाइल ट्रू लिख दोगे। अब तुम वाइल ट्रू समझ जाओ क्या चीज़ है, ये चलता रहेगा जब तक ये हम इसको कहेंगे नहीं कि तुम रुक जाओ। अब बात आती है अगर मैं इसे चलाऊंगा तो क्या ये रुकेगा, ये नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि इसको रोकने के लिए हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। तो आपको ये देखना है कि अगर मैं इसे वाइल ट्रू कर रहा हूँ और मैंने पूरी पॉप की जो कोड है उसके वाइल ट्रू के अंदर लिख दी है, तो इसे रोका कैसे जाएगा, स्टॉप कैसे करेंगे। तो किसी भी लूप को स्टॉप करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे हमें गाड़ी को ब्रेक लगाने पड़ते हैं वैसे ही हमें इसको भी ब्रेक करना होगा। अब आप ये सोच के चलो कि ब्रेक कमांड क्या करती है, हमें लूप से बाहर फेंकती है, वहीं पर रोक देती है। तो हमारे को कब रुकना है, यस हमें तब रुकना है जब स्टेटस पूरा क्या हो जाएगा, ब्लैंक होगा, मतलब ये स्टैक इज एम्प्टी मैसेज आए, इसके बाद या एक स्टेप भी आगे ना बढ़े। तो इसका मतलब इस प्रिंट के बाद ही मुझे कुछ लिखना है। वो क्या लिखना है, मेरे को ब्रेक लिखना है। आप बस ये ब्रेक लिखोगे और ये लूप यहीं पर रुक जाएगा जब पूरा का पूरा स्टैक जो स्टेटस नाम से है वो ब्लैंक हो जाएगा और उसके सारे डिलीटेड कस्टमर्स के रिकॉर्ड भी डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये उसी समय स्टैक इज एम्प्टी का मैसेज देगा और साथ में वहीं पर ही लूप को बंद करेगा। तो ये कोड है, जब ऐसा लिख के आएगा तो आपको इस वाले को फुल कोड को ऐसे ही लिखना होगा।